अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो को देखा, वीडियो के अंदर कैसे टकला और हमारे माफी मांग रहा और कैसे भीख मांग रहा है और बोलता है कि मुझे कोई सनातन या कोई भी संगठन मुझे देख रहा है तो मुझे घर में रहने के लिए जगह दे दो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस टकले ने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया और एक चर्च के अंदर घुस गया था और पास्टर को इतने अच्छे डरा डरा के उसको डराया। लेकिन मैं और इसकी सच्चाई आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो पहले हम उसके वीडियो को देखेंगे, उसने क्या क्या हरकत उस चर्च के अंदर की थी। पहले उसका वीडियो। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारा इंडिया में क्या रहेगा? हमारा क्या है? हालेलुया। देखा आपने कैसे उस पास्टर को डरा रहा है, धमका रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब इसने ऐसा काम किया तो परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर भड़का। मैं बताना चाहता हूँ, और खुद बोल रहा है कि मुझे कोई संगठन मुझे देख रहा है तो मुझे रख लो, मैं भीख मांग रहा हूं, ऐसे इस टकले का कहना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करता है परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात इसने यीशु मसीह के मजाक बनाया और यीशु मसीह की मां मरियम को मजाक बनाया और महिलाओं के सामने उल्टी सुल्टी बातें बोली और मसीह समाज को और मसीह से जुड़े हुए लोगों को भी इसने क्या किया? बदनाम किया। पहली गलती इसकी ये थी कि ये बांग्लादेश से पहले मुस्लिम था, वहां के लोगों को बेवकूफ बनाकर भारत में भागा और बोलता है कि ये यीशु हमारे देश का नहीं है। वो खुद ही इंग्लिश में बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहते हैं टकले भाई, आप कौन से देश का है? आप मुझे जवाब जरूर दे सकते हैं। आप कौन से शहर का है? आप बांग्लादेश का है या अमेरिका का है? आपको मैं बताना चाहते हैं, ये खुद ही बोलता है इंग्लिश में, कभी हिंदी में। तो इस टकले का दिमाग क्या हो गया? सटिया गया है। इसीलिए इसने ऐसे कदम उठाए, वहां से भागा और इंडिया में आया और मसीह लोगों को डराने लगा। जब इसकी सच्चाई सबको पता चला, सबको मालूम हुआ, तो इतना चाहता हूं, जैसी करोगे वैसा भरोगे, जो बीज आप बोगे वही लेकर आओगे। जब इसने चुगली की तो इसको चुगली मिला, जब इसने बुराई की तो इसको बुराई मिला। मैं इस टकले भाई से कहना चाहते हैं, अगर आप मेरी बातें सुन रहा है, कान खोल के दिमाग में और दिल में बैठ जाना। पहली बात यह है कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ाना। पहले आप अपने टकले पर बाल उगाना, उसके बाद में हम लोगों से बातें करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ। गलातियों 6:7 और 8 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। मनुष्य जो बोता है वो ही काटेगा। इस टकली ने जो बुराई बोई, इस टकली ने जो मसीह लोगों को उल्टा बोला, इसकी हालत क्या है? भीख मांग रहा है, भिखारी हो गया है। किसकी वजह से? एक ना आज्ञा मानने की वजह से। आज जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, इसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी गड्ढे में जाएगा, आपको भी गड्ढे में गिराएगा। अगर आप इसके साथ जुड़ा है, आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, ये तो खुद दिमाग से पैदल है, खुद टकला है, आपको भी बेवकूफ बना रहा है। अगर आप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप लोग इसको छोड़ दे, आप लोग एक सही मार्ग में आए, सही मार्गदर्शन अपनाएं, क्योंकि वो आपको टेढ़े रास्ते में लेके जाएगा, बुराई के रास्ते में लेके जाएगा, चुगली के रास्ते में लेके जाएगा, झगड़े के रास्ते में लेके जाएगा। इसका काम सिर्फ लोगों को गिराना, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
कभी मुस्लिम बनता है, कभी मुस्लिम बनता है, कभी सिख बनता है। ऐसे ऐसे इसके कारनामे हमने बहुत सारे इसके बारे में रिसर्च किया, बहुत जगह में देखा तो इसकी हर जगह थू थू हो रहा है। इसको चप्पल जूतों से मारा जा रहा, भीख मांग रहा है। किसकी वजह से भीख मांग रहा? परमेश्वर की निंदा करने की वजह से। अगर मेरे प्रियो आज भी अगर ये परमेश्वर से पश्चाताप करेगा तो परमेश्वर भी इसको एक रास्ता है, वह है कि इसको परमेश्वर से माफी मांगना पड़ेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय में बताने का मकसद यह है कि जो बुराई करता है वो बुराई का फल पाएगा, चुगली करेगा तो चुगला मिलेगा। अगर आप चुगले के साथ चुगला करोगे आपको चुगली ही मिलेगा। अगर आप किसी को नीचा करोगे तो आपको भी नीचा किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आयुब की किताब 4:8, जिन्होंने अर्थ बोया है विपत्ति कोई नहीं, और जैसा वो काटेगा वैसा ही होगा। अगर बुराई का फल बुराई में मिलेगा, हमेशा याद रखिए जैसा इसने करा वैसा इसको फल मिला है। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक अपने पाप से पश्चाताप करे, पाप से अंगीकार करे और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे तो परमेश्वर इसको क्षमा कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है 2 कुरिन्थियों 9:6, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये वचन इस बात का सिखाता है जो परमेश्वर के लिए विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता है, वो परमेश्वर उसको बचाता है। अगर जे परमेश्वर पे विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है इसके पास, ना कोई इसको रखने वाला ना रख सकता। इसीलिए मेरे प्रियो आप लोग भी मेरी बातें सुन रहा है, अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हो जाए तो आपको ऐसे कदम नहीं उठाना है, क्योंकि आप भी ऐसी हालत में हो सकते हैं जैसे ये भिखारी भीख मांग रहा है। पूरे भारत से पूरे सिंह जितने भी संगठन हैं उन लोगों से भी कहता है चाहे कौन से भी धर्म का हो मुझे रख लो, मेरी बहुत बुरी हालत है, ऐसा इस मूर्ख का कहना है। तो मेरे प्रियो आप लोगों को वीडियो बनाने का मकसद ये था कि किसी भी चीज को हमें नीचा नहीं करना है, हमें उसका आदर सम्मान करना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना है। अगर आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आप में से कितने लोग हैं कि अपनी राय जरूर लिखिए, क्या आपने इस वीडियो के अंदर सीखे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।